Good morning to all my dear students. I welcome you all in your environmental study class in revision for periodic assessment second. Today we are going to revise chapter number 8 reaching grandmother's house. So अब ओमाना अपनी grandmother के house पहुंचने वाली है, उससे related जो questions हैं वो हम discuss करेंगे by using multiple choice question. So let's get started. So let's begin with question number first. Which of the following is not a public transport vehicle? जिसका यूज हम publicly नहीं करते, वो हमारा personal vehicle होता है, and that is cycle. Because train, bus, and aeroplane, these three are public transport. Everyone can use them by purchasing a ticket. Okay. Which is the quicker way to travel? आपको जल्दी से कहीं पहुंचना है. So which vehicle will you use? We will use aeroplane because aeroplane will drop us very quickly. Which type of train is this? आपको पिक्चर में जो ट्रेन दिखाई दे रही है वो कैसी पिक्चर है? इस पिक्चर को देखकर बताइए कैसी पिक्चर दिख रही है आपको ये? It's a goods train. Which type of train is this? A goods train. The bus dropped Omana's family at the side of. ओमाना की फैमिली ने बस ने ओमाना की फैमिली को कहां पे ड्रॉप किया? अ रिवर, एट द साइड ऑफ अ रिवर. रिवर के एक साइड में उन्हें ड्रॉप किया. अम्मू अम्मा लिव्ड ऑन एन आइलैंड. अम्मू अम्मा कहाँ रहती थी? एक आइलैंड पे रहती थी. और आइलैंड का मीन क्या होता है? वो लैंड जो चारों तरफ से वाटर से कवर्ड रहे. अ लैंड इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम एवरीवेयर. ओके. A railway timetable gives information. Railway timetable हमें किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन देता है? The route of the trains, the arrival and departure time of each station, and the station along the route. So all these options are correct. ये questions आपके filling the blanks में भी आ सकते हैं, match the following में हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हो सकते हैं और MCQs में भी हो सकते हैं. आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है. ओके आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैंने इसके आंसर्स ऑप्शन टिक करके आ जाऊंगी, बट ऐसा नहीं हो सकता. अगर लिखने वाला आया तो सारे ऑप्शंस को लर्न कीजिएगा. ओके, ऑल ऑफ दीज में सारे ऑप्शंस को लर्न करना है. ओमानास फैमिली रीच्ड अम्मू अम्मा प्लेस. अम्मू अम्मा की प्लेस पे वो कौन सी डेट को पहुंचे? 18 मई को पहुंचे. ठीक है. और अगर वली अम्मा प्लेस आ जाए, अगर क्वेश्चन में आ जाए वली अम्मा प्लेस, तब हम क्या लिखेंगे बताइए? अगर पूछा जाए ओमानास फैमिली रीच्ड वली अम्मा प्लेस, तो हम क्या लिखेंगे? 17 मई एट नाइट. 17 मई एट नाइट. नाइट में वो वली अम्मा के घर पहुंचे थे. बट अगर अम्मू अम्मा आए, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा जब भी एग्जाम पेपर आपके साथ में आएगा. ठीक है, कुछ भी मत लिखिएगा. अम्मू अम्मा आएगा तो हम लिखेंगे 18 मई. ओके, क्लियर? चलिए, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज नॉट यूज्ड बाय ओमाना ऑन रीचिंग अम्मू अम्मास प्लेस? कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं किया? एरोप्लेन का यूज उन्होंने नहीं किया. ओमानास बॉट टिकट्स फॉर देम ऑन द बस. बस में चढ़ने के लिए ओमाना के किस फैमिली मेंबर ने टिकट्स परचेज किए थे? अप्पा ने. ओमानास अप्पा. Dash family also went with Omana's family to Ammu Amma's place. किसकी फैमिली ओमाना के साथ अम्मू अम्मा की प्लेस पर आई थी? वली अम्मा's family. ओके, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसलिए हम फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं. The person who collects bus fare, that is called conductor. क्या कहते हैं उसे? कंडक्टर. अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन का नंबर बता दीजिएगा, हम फिर से अच्छे से डिस्कस कर लेंगे. ओके, otherwise we can revise it quickly. So conductor उस पर्सन को कहते हैं जो बस में फेयर कलेक्ट करता है, और ट्रेन में हम उस पर्सन को कहते हैं टिकट चेकर या टिकट कलेक्टर. टिकट चेकर या टिकट कलेक्टर. ओके, सो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेन एंड बस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. विच ट्रांसपोर्ट डू वी यूज टू क्रॉस द वाटर बॉडीज? वाटर बॉडीज क्रॉस करनी है तो हम शिप और फेरी दोनों ऑप्शंस का यूज करेंगे. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी
बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह पे आपको वाटर ट्रांसपोर्ट दिखाई दे, ठीक है, समझिए कि सी ऑप्शन में शिप होता ही नहीं, वहां पे होता ट्रेन, ठीक है, तो आप सिर्फ फेरी पे टिक करते हैं। तो आपको ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। और अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा तो आप फेरी, बोट, शिप किसी की भी स्पेलिंग लिख सकते हैं। अगर हेल्प बॉक्स दिया हुआ है तो हेल्प बॉक्स में से चूज करके लिखिए। हर तरीके से ध्यान से पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ओमाना यूज्ड टू ट्रेवल, ट्रेन, बस एंड फेरी, ऑल ऑफ दीज। व्हाट डज PNR स्टैंड फॉर? हमारे जो ट्रेन का टिकट होता है, रिजर्वेशन टिकट, उसके ऊपर राइट साइड, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में PNR नंबर लिखा हुआ होता है। तो उस PNR का मीन क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। मीन्स जो रेलवे के जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास हमारा पूरा रिकॉर्ड है, सो वो हमें कैसे पता चलेगा? हमारे PNR नंबर से। ओके, बिकॉज नेम तो क्या होते हैं, बहुत से लोगों के सेम सेम होते हैं, बट जो नंबर्स होते हैं वो सबके डिफरेंट ही रहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारे मोबाइल में एक सिम कार्ड होता है और उस सिम कार्ड का पर्टिकुलर एक नंबर होता है। वही नंबर हम क्या करते हैं, सबको देते हैं, और जिसे भी हमसे बात करनी है वो उस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करेगा। तो बताइए, क्या कॉल किसी रॉन्ग पर्सन को लग सकता है? अगर हम सही नंबर डायल करेंगे तो क्या किसी रॉन्ग पर्सन को कॉल लग सकती है? और आज के टाइम पे आपको पता होगा पूरी दुनिया में हर कोई मोबाइल फोन का यूज करता है, सबके पास सिम कार्ड है, सबके पास डिफरेंट नंबर है, बट फिर भी हमने जिसे कॉल किया है, कॉल उसी इंसान के पास जा रही है। तो वो किसका कमाल है? वो उन नंबर्स का कमाल है, ठीक है। अब मेरा नाम कुसुम व्यास है, लेकिन कुसुम व्यास तो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन मेरे फोन का जो सिम कार्ड है उसके अंदर जो पर्टिकुलर नंबर है वो सिर्फ मेरा ही हो सकता है, वो किसी और का नहीं हो सकता है। सो इसी तरीके से नंबर्स का यूज किया जाता है नेम की बजाय। तो इसलिए PNR नंबर क्या शो करेगा? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। आपके नेम का रिकॉर्ड अगर रेलवेज के पास है तो वो किस में है? वो नंबर्स में है, ठीक है। चलिए, बाय विच ट्रेन डिड ओमाना ट्रेवल? ओमाना ने कौन सी ट्रेन से ट्रेवलिंग की? नागरकोइल एक्सप्रेस। इसकी स्पेलिंग भी लर्न रखिएगा, मे बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाए। तो हर एक जो भी हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं उनकी स्पेलिंग के साथ उनके नेम को लर्न करिएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग्स आपको लिखनी पड़ेगी। हाँ चहेती बेटा, हम मैथ्स कल डिस्कस करेंगे ट्यूसडे को, सो आपका जो डाउट है वो हम कल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज आज मैं सोच रही हूँ कि EVS का ये चैप्टर हमारा एंड रह गया है, सो हम इसे पहले आज कंप्लीट कर लेते हैं। Tuesday and Wednesday we will discuss about maths. Okay. Question number 16. Which of the following is not mentioned in the train ticket? ट्रेन टिकट में क्या क्या मेंशन नहीं होता है? लोको पायलट्स नेम, पैसेंजर डिटेल, PNR नंबर या ट्रेन नंबर। जो टिकट हमारे पास होता है उसमें क्या मेंशन नहीं होता? लोको पायलट का नेम मेंशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो तो ड्राइवर चेंज भी हो सकता है और उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हमें तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा PNR स्टेटस क्या है, हमारी ट्रेन का नंबर क्या है, ट्रेन कितने डिस्टेंस किलोमीटर कवर कर रही है, हमारी सीट नंबर क्या है, कि चार्जेस क्या है उस टिकट्स के, कौन सी डेट, जर्नी डेट क्या है, वो सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ट्रेन के टिकट में वो सब मेंशन होना जरूरी है, लोको पायलट का नेम होना जरूरी नहीं है। अब हम डिस्कस कर रहे थे स्टेशंस के बारे में, कि हमारे दुनिया में जो भी रेलवे स्टेशंस हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग स्टेशन उनके पार्ट बना दिए गए। सो सबसे बड़ा जो होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ठीक है, सेंट्रल स्टेशन, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेशन एक साथ आते हैं और वो हमेशा बिजी रहता है क्योंकि बहुत बड़ा होता है। उसके बाद होते हैं जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या था? जहां पर 3 रूट्स आकर एक साथ मिलते हैं, ठीक है। ये ट्रेन के ट्रैक्स हैं, तो इस तरफ से भी एक रूट आ रहा है, एक रूट इस तरफ से आ रहा है और एक इस तरफ से आ रहा है। सो 3 रूट्स जब एक साथ एक ही प्लेस पर मिल जाते हैं तो उसे जंक्शन कहा जाता है। इट्स लाइक मारवाड़ जंक्शन, अजमेर जंक्शन, जयपुर जंक्शन। ओके, सो वहां पे क्या होता है, अलग अलग रूट से ट्रेन आती हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? जंक्शन। और आपने फालना का या रानी का स्टेशन देखा होगा,
तो फालना या रानी जंक्शन नहीं है, क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही रूट है, ऐसे बस स्ट्रेट, एक इधर से आना है और एक इधर से आना है, बस 3 रूट्स नहीं है। अगर एक और रूट यहाँ पर कहीं से आया होता तो हमारा फालना और रानी भी जंक्शन बन जाता, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा तो सिर्फ स्टेशन ही रहेगा, नॉर्मल स्टेशन, ठीक है। लेकिन जंक्शन का मतलब जहां पर 3 रूट एक साथ मिल रहे हैं। सो बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन किसको हम किस कैटेगराइज किसको करेंगे, सेंट्रल को। बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा होता है, सेंट्रल, क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्टेशंस मिक्स में होते हैं। नेक्स्ट, द रेलवे स्टेशन वेयर एटलीस्ट 3 डिफरेंट रूट्स कम एंड गो आर कॉल्ड। जहां पर 3 रूट्स अलग अलग आते हैं उसे हम जंक्शन कहते हैं। नंबर 19, द स्टेशंस वेयर ट्रेन्स कैन एंटर एंड लीव द स्टेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, समझे यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है, इस रेलवे स्टेशन में यहाँ पर ट्रैक्स हैं, ठीक है, ये क्या है, दीज आर ट्रैक्स, ओके। अब इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, ठीक है, ट्रेन आ रही है, लेकिन ट्रेन आगे नहीं जा सकती, यहाँ पर स्टॉप हो गया है। क्या हो गया है, स्टॉप। तो वापस से ट्रेन इधर ही जाएगी, मतलब यहां से आगे जाना बंद हो गया, रास्ता बंद है। तो सिर्फ एक ही रूट से आना है और उसी रूट से वापस चले जाना है। इस तरीके के स्टेशंस को कहा जाता है टर्मिनस या टर्मिनल। क्या कहा जाता है, टर्मिनस या टर्मिनल। क्या कह रहा है, ट्रेन्स कैन एंटर एंड लीव द स्टेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आना है और एक ही डायरेक्शन से जाना है, ठीक है। इंजन चेंज हो जाते हैं और वापस उसी ट्रेन को उधर से वापस जाना पड़ता है, वो आगे कहीं नहीं जा पाती है, इसलिए उसको टर्मिनल या टर्मिनस कहा जाता है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के स्टेशन है जिनके आपको नेम विद देयर डेफिनेशन ध्यान में रखना है। ये मोस्टली आपकी जनरल नॉलेज के लिए था, क्योंकि हम ट्रेन से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, तो ये नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, आपके हायर स्टडीज में भी आपके काम आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, फॉर हाउ मेनी मिनट्स द ट्रेन स्टॉप्ड एट कोट्याम स्टेशन। हमारे पास चार्ट था, उसमें हमें पता है कि कोट्याम स्टेशन पर जो ट्रेन है वो कितनी देर के लिए रुकी थी। क्या क्या कह रहा है ये, कोट्याम स्टेशन पर ट्रेन कितनी देर के लिए रुकी थी वहां पर, तो बताइए, आपको पता होगा। ये देखिए मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ, ये रहा गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस, दिख रहा है आपको, जल्दी से देखिए, हमारी बुक में भी सेम यही चार्ट दिया हुआ है। टेल मी क्विकली यस एंड नो। आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस, और इस ट्रेन का नंबर यहाँ दिया हुआ है 16635। ये है अराइवल टाइम, दिस इज डिपार्चर टाइम, ये डिस्टेंस बता रखी है और ये डेज बता रखे हैं, ठीक है। हमसे पूछा है कोट्याम स्टेशन पर ट्रेन कितनी देर के लिए रुकी, वेयर इज कोट्याम, ये रहा नंबर 12। अब देखिए अराइवल कब हुई कोट्याम में, कोट्याम पहुंची कब, 2350 पे कोट्याम पहुंची, और वहां से डिपार्चर रवाना कब हुई, 2355। जो बड़ा होता है उससे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 2355 से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 5000, तो क्या टाइम रहा, 5 मिनट्स। कितना टाइम रुकी वो वहां पर, 5 मिनट्स। अच्छा, इसका देखकर बताइए मुझे उडुपी का, इस चार्ट में उडुपी देखिए और मुझे बताइए उडुपी स्टेशन पर ट्रेन कितनी देर के लिए रुकी है, जल्दी से। 12:06 है ना, 12:06 पे एंटर हुई है, अराइवल हुई है, और 12:18 पर गई है, तो कितने टाइम तक रुकी है बताइए, टाइमिंग बताइए। वेरी गुड, 12 मिनट्स तक। कितनी देर तक, 12 मिनट्स तक। अच्छा, त्रिचूर का बताइए, त्रिचूर स्टेशन पर बताइए कितनी देर के लिए रुकी है, जल्दी से। 21:05 पे अराइवल है और 21:10 पे डिपार्चर है, तो सिर्फ 5 मिनट्स रुकी है। इस तरीके से आपको टाइमिंग्स देखना आना चाहिए, ठीक है। ये रेलवे, जो रेलवे स्टेशन होता है वहां पर ये टाइम टेबल्स ऐसे लगा हुआ रहता है, कौन सी ट्रेन का रूट क्या है, कितने किलोमीटर उसने कवर किया, कौन से डे में पहुंचेगी। देखिए डे भी बताया है, ये 1 डे और ये 2nd डे और यहाँ पर 3rd डे, ओके।
चलिए कहाँ थे हम? सो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट. फॉर हाउ मेनी मिनट्स ट्रेन स्टॉप्ड एट कोट्याम स्टेशन? 5 मिनट्स. ओके, 5 मिनट्स तक के लिए ही रुकी थी. What is a ferry? Tell me what is the mean of ferry? A ferry is a type of boat. Ferry क्या होती है? बोट होती है. किसकी? वुड से बनी हुई बोट होती है. अब वुडन बोट भी हो सकता है. ठीक है, अ वुडन बोट और आयरन बोट भी हो सकती है. ऐसे जरूरी नहीं सिर्फ वुडन बोट ही हो. सो अ टाइप ऑफ बोट. What was the last station of Omana's train? ओमाना की जो ट्रेन है उसका लास्ट स्टेशन क्या है? कहां तक जा रही है वो? नागरकोइल तक. कहां जा रही थी उसकी ट्रेन? नागरकोइल तक. सो दैट इज द लास्ट स्टेशन ऑफ द ओमानास ट्रेन. ओमाना की ट्रेन का ये क्या था? लास्ट स्टेशन था. ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. लुक एट द पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट. अब यहाँ पर आपको एक रेलवे टिकट दिखाई दे रहा होगा. टेल मी क्विकली, सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? यस. और हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? एंड फाइंड द ट्रेन नंबर. हमें इसमें क्या फाइंड करना है? ट्रेन नंबर. सो देखिए मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें बता देती हूँ. सबसे फर्स्ट मैंने आपसे कहा था राइट साइड में आपको PNR नंबर दिखेगा. ये क्या है? PNR का मतलब क्या था? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड. ये ही हमारा वो नंबर है जो हमारी पूरी रिकॉर्ड के बारे में रेलवेज में इंफॉर्मेशन देगा. 4214476123. दिस इज PNR नंबर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है. ठीक है, क्योंकि हमारा नेम बताता है. उसके बाद यहाँ उसके जस्ट पास में हमें ट्रेन नंबर दिखाई दे रहा है 7229. ये हमारी ट्रेन का नंबर है. फिर यहाँ पर हमें डेट ऑफ जर्नी भी दिया हुआ है. दिख रहा है आपको डेट ऑफ जर्नी? जल्दी से बताइए. मैं सारी डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर इस टिकट में. एग्जाम में सिर्फ ट्रेन नंबर नहीं पूछा जाएगा. एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ ले तो वो हम आपको सब पता होना चाहिए. ट्रेन के टिकट को देखकर आपको सारी इंफॉर्मेशन ढूंढना आना चाहिए. जल्दी से बताइए डेट ऑफ जर्नी क्या है? टेल मी क्विकली. डेट ऑफ जर्नी क्या है? पूरा लिखिए, ऐसे आधा अधूरा नहीं चलेगा. पूरा बताइए. कौन सी डेट को ये जर्नी स्टार्ट, कौन सी डेट को ये जो पैसेंजर है वो इस जर्नी पे जाएगा? क्योंकि हम टिकट्स तो पहले से बुक कर लेते हैं, बट हमें जिस डेट को जाना है उसका यहाँ पर नेम नंबर मेंशन होता है. बेटा अच्छे से लिखिए. डेट याद हुई है 05/02/2010. डेट ऑफ जर्नी क्या है? 5th of February. 02 का मतलब होता है फैब्रवरी. ट्रेन जर्नी कौन सी डेट की है? 5th of February 2010 की. ठीक है बेटा, आपकी बुक में जो टिकट है वो दूसरा है और ये वाला टिकट दूसरा है. ठीक है, दोनों अलग अलग है. चलिए नाउ किलोमीटर. किलोमीटर बताइए कितना है? 266 किलोमीटर. तो ये सब आपको देखना आना चाहिए. अडल्ट जो इस ट्रेन में ये जो टिकट जो इससे ट्रेवलिंग करेगा उसमें कितने लोग हैं? नंबर ऑफ पैसेंजर, नंबर ऑफ मेंबर्स. ठीक है, सो 2 अडल्ट और चाइल्ड में 0 आ रहा है तो मतलब चाइल्ड है ही नहीं. तो टोटल कितने मेंबर्स हैं? ओनली 2. टिकट नंबर यहाँ पे देखिए, टिकट नंबर दिया हुआ है. जल्दी से लिखकर बताइए क्या है टिकट नंबर? टिकट का नंबर लिख के बताइए फटाफट. 77807972. ये क्या है? टिकट नंबर है. ट्रेन नंबर नहीं पूछ रही हूं मैं, टिकट नंबर. तो ये भी आप ध्यान रखिए. अब देखिए ट्रेन कहां से कहां जा रही है? कोट्टयम टू कोयम्बटूर. कहां जा रही है? फ्रॉम कोट्टयम टू कोयम्बटूर. ओके, नेक्स्ट सीट बर्थ. अब देखिए इनकी कोच नेम क्या है? A1. कोच का नेम है A1 और सीट का नंबर है 32 34. 32 एंड 34. ये 2 ही लोग जा रहे हैं. ठीक है, इसलिए A1 यानी AC में टिकट है और 32 और 34 नंबर की जो सीट है वो उन्होंने रिजर्व की है. और व्हाट इज द चार्जेस? चार्जेस कितने हैं?
0 ओनली, यहाँ पे पूरे इन्होंने प्रॉपर तरीके से चार्जेस नहीं बताए हैं। तो चलिए, वैसे चार्जेस ऑलमोस्ट होते ही हैं, इसमें नहीं दिए हुए हैं। ओके चलिए, सो आपको क्लियर हुआ कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ट्रेन नंबर, सो वी फाइंड 7229। क्या था इस ट्रेन का नंबर? 7229। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ रेलवे टिकट एंड फाइंड आउट द बर्थ एंड द कोच नंबर। अब हमें क्या ढूंढना है? बर्थ एंड कोच नंबर। सो अभी हमने देखा था, यहाँ पर देखिए ये रहा A1 32 34। क्या था यहाँ पर? देखिए दिख रहा है ना, A1 32 34। सो ये है इसका बर्थ नंबर। ठीक है, सो हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, A1 32 A1 34। ऑलराइट, यस। तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगली बार आप जब भी किसी ट्रेन जर्नी पे जाएंगे तो उस टिकट को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, और अगर आपके घर पे कोई टिकट है तो अभी उसे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। Look at this railway timetable and choose at what time of the journey did the train reach at मडगांव। मडगांव जो ट्रेन है वो कितनी बजे पहुंची? तो उसमें से आप फाइंड करके बताइए, इसमें से कहाँ है मडगांव, जल्दी से, और टाइमिंग बताइए। किस टाइम पे मडगांव ट्रेन पहुंच गई थी? अराइवल टाइम क्या होगा? बेटा अच्छे से लिखिए और पूरा लिखिए। नो जानवी, ध्यान से देखो, पहले चार्ट में देखो, अपने मन से मत बताओ। चार्ट में देखकर बताइए मडगांव कौन से टाइम पर ट्रेन पहुंची है। गुरमान, व्हाट आर यू डूइंग? यस जानवी, नाउ यू आर करेक्ट। सी हियर इज मडगांव, और मडगांव का अराइवल टाइमिंग क्या है? 07:35 मीन्स मॉर्निंग में। हमने चैप्टर में भी पढ़ा था मडगांव मॉर्निंग में पहुंच गई थी। सो 7:35 लिखा हुआ है ना आपको, 7:35 दिख रहा होगा, और वहां से डिपार्चर कब है? 7:45। 7:45। अगर पूछा जाए कितनी देर के लिए रुकी है ट्रेन, तो हम बताएंगे 10 मिनट्स। कितनी देर के लिए रुकी है? 10 मिनट्स के लिए, बिकॉज 35 पे आई और 45 पे चली गई, सो 10 मिनट्स का टाइम लिया उसने। पर यहाँ पे हमसे सिर्फ टाइमिंग पूछा है कि मडगांव कौन से टाइम पे पहुंच गई, सो दिस इज 7:35। ओके चलिए, यहाँ हमें AM PM लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पूरा 24 आवर का टाइम है। देखिए 7 के बाद 12, 17, 21, 22 ऐसे दिया हुआ है। 7 के बाद वापस शाम की 7 नहीं आ रही, इसलिए AM PM की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रेवल बाय ट्रेन? ओमाना ने ट्रेन से कितना ट्रेवल किया? ठीक है, तो हम फिर से इसी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इस चार्ट को। ओमाना ने कहां से स्टार्ट किया था? फ्रॉम अहमदाबाद। कहां से स्टार्ट किया था? फ्रॉम अहमदाबाद। मीन्स 301 से तो उसने शुरू किया था, उसने 0 से शुरू नहीं किया है, उसने 301 से शुरू किया। और उसकी ट्रेन जर्नी कहां तक रही? फ्रॉम अहमदाबाद टू कोट्याम। वो सिर्फ कोट्याम तक गई थी। कोट्याम का डिस्टेंस देखिए क्या दिया हुआ है? 2418। 2418, वो सिर्फ वहीं तक गई। तो अब हमें बताना है कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इस नंबर से इस नंबर को सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 7112, 2117 किलोमीटर। आ गया समझ में? हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रेवल? ओमाना ने कितना टाइमिंग, कितना डिस्टेंस कवर किया? 2117 किलोमीटर। ये सब्ट्रैक्शन करके हमने आंसर फाइंड किया है। सो क्वेश्चन समझिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल ओवर द होल रूट गांधीधाम टू नागरकोइल। अब हमें यहाँ पर किसके बारे में पूछा है? ट्रेन का होल रूट। ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ओमाना ने कितना किया? 2117। लेकिन ट्रेन ने कितना किया? आप देखिए ट्रेन कहां से शुरू हुई है? 0 से, और एंड कहां हुई है? नंबर बताइए फटाफट, कौन से नंबर पे ट्रेन एंड हो गई है? 2000। जल्दी बताइए बेटा, स्पीड रखिए। वेरी गुड। लास्ट में देखिए नागरकोइल तक कितने किलोमीटर दिखाई दे रहा है?
2649। ठीक है, तो हमसे जब ट्रेन का पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे 2649 किलोमीटर। ये है ट्रेन का होल रूट फ्रॉम गांधीधाम टू नागरकोइल। और अगर सिर्फ ओमाना का पूछा जाएगा कि ओमाना ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 2117 किलोमीटर। दोनों ही क्वेश्चंस में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रीड दिस टिकट केयरफुली एंड टेल व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म टिकट। अब हाँ, एक चीज और, ये किस चीज का टिकट है? जैसे अभी हमने पहले वाला जो टिकट देखा था वो तो था हमारा रेलवे टिकट। क्या था? रेलवे टिकट। लेकिन ये किस चीज का टिकट है? इसका नेम है प्लेटफॉर्म। देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स दिस इज प्लेटफॉर्म टिकट। इससे आप ट्रेन में जर्नी नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है तो ही आप इस टिकट का यूज कर सकते हो। और यहाँ दिया हुआ है ₹3। कितने रुपीस दिए हुए? ₹3। तो इस टिकट की कॉस्ट क्या है? ₹3। ठीक है, आप भी कभी अपने रिलेटिव्स को पिकअप करने के लिए आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? प्लेटफॉर्म टिकट बाय करना पड़ता है, तो उसके चार्जेस वहां पे दिए हुए हैं। तो अगर एग्जाम में इस तरीके की पिक्चर्स आ जाए, आइडेंटिफाई द इमेज, और ये पिक्चर होगी तो आप क्या लिखोगे? दिस इज प्लेटफॉर्म टिकट। ये क्या है? प्लेटफॉर्म टिकट। और अगर वो वाला टिकट आ जाएगा तब क्या लिखोगे? अगर ये वाला टिकट दिया हुआ होगा तब क्या करोगे? ये है रेलवे टिकट। ये क्या है? रेलवे टिकट, रिजर्वेशन टिकट। ओके, सो ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नी और कम रेल रिजर्वेशन टिकट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जर्नी कम रिजर्वेशन टिकट, इसका नेम है। तो दोनों ही टिकट्स के नेम की स्पेलिंग के साथ रखिएगा याद। ठीक है, दिस इज रिजर्वेशन टिकट एंड दैट इज प्लेटफॉर्म टिकट। Am I clear? Don't say that I didn't explain you. Okay, so this is the last question of this chapter. All right, I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। Am I clear? कोई डाउट है किसी भी चैप्टर से तो पूछ लीजिए, हमारा रिवीजन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ओके, पूछ लीजिए, you have 5 minutes. So that's it for today. Have a nice day.